सर अगर मान लो सन तो ये चाहता है कि कोई भी कंडीशन ना हो, तो सर अगर ऐसा हो जाए कि पूरी दुनिया में एवरीबॉडी नॉट कंडीशन, तो फिर दुनिया ही चलना बंद हो जाएगा। कौन सी दुनिया? जो चल रहा है कौन सी दुनिया? और इसके अलावा कोई दुनिया जानते हो? ये सब चलना बंद हो जाएगा जो अभी चल रहा है। और ये बात कितनी खौफनाक लग रही है, हैं? रोज सुबह कोई मुझे पेलेगा नहीं, रोज रात कोई मुझ पे हावी नहीं होगा। कितनी भयानक बात है ना। वो भगवान, ये दुनिया चलनी बंद हो जाएगी, रोज मेरा खून नहीं चूसा जाएगा, मेरा चेहरा लटका हुआ नहीं रहेगा। ची 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 ची। नहीं सर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फिर से कुछ ना कुछ व्यवस्था स्थापित कर दिया जाएगा। उसको व्यवस्था कहें कि ना कहें, ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि व्यवस्था अभी है। अभी हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि कम्युनिज्म को उखाड़ के कैपिटलिज्म लाना है, कि कम्युनिज्म गया और एक दूसरी व्यवस्था आ गई। अभी बात हो रही है कि व्यवस्था अभी है। हाँ, उस व्यवस्था के नाम बदलते रहते हैं, और ये सारी व्यवस्था हमारी कंडीशनिंग की व्यवस्था है। वो कभी एक तरफ की व्यवस्था को जाती है, कभी दूसरी तरफ की व्यवस्था को जाती है, कभी एक नाम देती है, कभी दूसरा नाम देती है, कभी एक धर्म पकड़ लेती है, कभी दूसरा धर्म पकड़ लेती है। इस व्यवस्था के बाद जो होगा उसे व्यवस्था नहीं कहना चाहिए। व्यवस्था अभी है। इस व्यवस्था के बाद जो होगा वो उस अर्थ में व्यवस्था होगा ही नहीं जिस अर्थ में आप व्यवस्था शब्द का प्रयोग करते हैं। वो एक दूसरी व्यवस्था होगी, या तो फिर कहना है तो उसे आप डिवाइन ऑर्डर कहिए, एक दैवीय व्यवस्था। अन्यथा उसे व्यवस्था कहिए ही मत। जैसे सब अपने आप चल रहा है, नदी वो पता नहीं, उसकी कल्पना मत करिए, क्योंकि कल्पना आप जो भी करेंगे वो इसी तरह की होगी कि आपको वो व्यवस्था पसंद ना आए। आप कहेंगे फिर सब कुछ वैसे ही चलेगा जैसे नदी चल रही है। नदियाँ कुछ मज़ेदार तो होती नहीं, तो वो व्यवस्था ठीक नहीं है। आपकी हर कल्पना, गौर करिएगा, आपकी हर कल्पना का मकसद सिर्फ एक होता है, आपके अहंकार को बचाए रखना। इसीलिए आप बुद्ध की कल्पना करो, तो मैं बार बार टोकता हूँ, बुद्ध की कल्पना करके तुम बुद्ध को अस्वीकार ही करना चाहते हो, अन्यथा तुम कल्पना नहीं करते। जब भी तुम पूछते हो कि सर अगर सब बुद्ध हो गए तो क्या होगा, या सर बताइए बुद्ध कैसे लगते थे, क्या कहते थे, ये तुम जितनी कल्पनाएं करना चाहते हो, उन सब कल्पनाओं का एक ही मकसद है कि हमें कुछ ऐसा पता चल जाए कि हम बुद्ध में खोट निकाल दें। अच्छा सर, ये सारी व्यवस्था खत्म हो गई तो अगली व्यवस्था कौन सी आएगी, आने वाली दुनिया कैसी होगी ज़रा बताइए। और सर कुछ बता दे और तुम उसमें खोट निकाल दो और तुम कहो देखो वो तो गलत है, जो अभी चल रहा है यही ठीक है ना। तुम्हारा इरादा बस इतना है कि किसी तरीके से संसार के पार जो है उसकी कल्पना कर लो, और कल्पना चूंकि तुम्हारी ही होगी तो तुम अपनी ही कल्पना में खोट निकाल लो, और खोट निकाल के तुम ये सिद्ध कर दो कि अभी जो चल रहा है यही तो ठीक है। तो इस सवाल में कभी उलझना ही नहीं कि अच्छा बताइए आप क्या करना चाहते हैं, नहीं, समझाइए थोड़ा। तुम जो ही बताओगे वो उसी को तर्क से काट देंगे, और अंततः वो यही सिद्ध कर देंगे जो चल रहा है वही ठीक है। तो ये कोई उलझने वाली बात नहीं है। जो मन के मूलभूत सिद्धांत हैं उनको भूला मत करो। पार की कल्पना नहीं की जाती। विश्व का निर्वाण हो गया तो विश्व ही नहीं बचेगा, क्योंकि जिसे तुम विश्व कहते हो वो तो यही है। उसकी कल्पना नहीं की जाती, बैठ के सोचा नहीं जाता कि फिर सब कैसे दिखेंगे। सड़क पे बुद्ध बुद्ध घूम रहे होंगे, पेड़ पे कृष्ण कृष्ण चढ़े होंगे, दुकान पे राम बैठे हैं। भैया जरा वो वाला गेहूं देना,
हनुमान तोल रहे हैं। और अगर जरा रेगिस्तान का इलाका है तो वहां मोहम्मद ही मोहम्मद घूम रहे हैं ऊंट पे, और तुम बुला रहे हो कि लेके आना भैया जरा अंजीर देना, और तुम कहोगे ये तो कुछ बात अच्छी नहीं लगी, ये कल्पना तो हमें सुहा नहीं रही, तो तुम कहा ठीक है फिर ये दुनिया ही ठीक है। तो कल्पना में मत पड़ो, तुम्हारी कल्पना पार नहीं जा सकती। क्यों बार बार कल्पना करते हो कि बुद्ध कैसे होते थे, कि वो दुनिया कैसी होगी? पर दिल है कि मानता नहीं, अहंकार है कि सिमटता नहीं, तो कल्पना करनी बड़ी जरूरी है। कैसी होगी? मजा नहीं आएगा। हर कहानी में एक खलनायक होना चाहिए, तभी तो कहानी में जरा जोर आता है, रस आता है। अब बुद्धि बुद्ध है तो खलनायक कौन बनेगा? देखा तो सिद्ध हो गया कि बुद्धों की दुनिया खराब है, जैसी चल रही यही ठीक है। सारी स्त्रियां मीरा हो गई तो आइटम नंबर कौन करेगा? तो सिद्ध हो गया कि जो चल रहा है वही ठीक है। और सारी स्त्रियां मीरा हो गई तो हमें कौन पूछेगा? बीमार को बीमारी से मतलब होना चाहिए, स्वास्थ्य से नहीं। अपनी बीमारियों को देखो, स्वास्थ्य की कल्पना मत करो कि क्या होगा जब हम, कोई अंधा है, जन्म का अंधा, वो कल्पना कर रहा है कि जब आंखें आ जाएंगी तो क्या होगा। अरे भाई तू दवा खा, तू डॉक्टर के सामने समर्पित रहे, वो जैसा कह रहा हो वैसा चल। तू कल्पना क्या कर रहा है कि आंखें आ जाएंगी तो क्या होगा? तू कल्पना कर सकता है? तू जन्म का अंधा, तू कल्पना कर सकता है कि रंग कैसे होते हैं? कल्पना जरूर करनी है।